सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर प्योर एलोहा। देखिए, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि इन योर प्योर एलोहा योर स्टेशंस ट्रांसमिट द फ्रेम्स वेन एवर दे हैव डाटा टू सेंड। किसी भी नोड के पास जैसे ही डाटा अवेलेबल होता है वो उस डाटा को सेंड कर देता है। वो किसी ये नहीं देखता कि इस टाइम पे कोई दूसरा स्टेशन भी डाटा सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस डाटा अवेलेबल हुआ और उसने उस डाटा को सेंड कर दिया। दिस इज द केस फॉर योर प्योर एलोहा। सो व्हेन two or more station transmit your data simultaneously there is a collision and the frames are destroyed। तो देखिए, अगर कोई किसी के लिए वेट ही नहीं कर रहा है, कि वो चेक ही नहीं कर रहा कि आपका जो चैनल है दैट चैनल इज बिजी और नॉट, सो उसके पास जब डाटा अवेलेबल हुआ उसने डाटा को सेंड कर दिया। सो ऐसा हो सकता है कि मोर देन वन स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग द डाटा एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली दो या दो से ज़्यादा आपके जो नोड्स हैं वो डाटा सेंड कर रहे हैं। अगर ऐसा सीन बनता है लाइक कि टू स्टेशन आर ट्रांसमिटिंग देयर डाटा साइमल्टेनियसली, देयर वुड बी कोलिजन होगा। लाइक दो स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट ने कोई कुछ क्वेरी पूछनी स्टार्ट की टीचर से, ओके, तो और उसी टाइम पे कोई दूसरा स्टूडेंट भी क्वेरी पूछना स्टार्ट कर देता है, तो इसको हम कहेंगे कोलिजन हो गया। टीचर दोनों में से किसी भी स्टूडेंट की क्वेरी का आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, कोलिजन हो गया। बोथ द फ्रेम विल बी डिस्ट्रॉय, तो दोनों की क्वेरी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, दोनों की क्वेरी को कैंसिल कर दिया जाएगा। In your pure Aloha, whenever any station basically transmit a frame, it expect the acknowledgement of the receiver। acknowledgement हम रिसीव करते हैं from the receiver। लाइक एक ने अगर मान लीजिए कोई क्वेरी पूछी और हम मान रहे हैं कि कोई कोलिजन नहीं हुआ है, रिसीवर के एंड तक वो पहुंच गया, सो दैट स्टेशन बेसिकली एक्सपेक्ट ए acknowledgement from the receiver that frame has been received properly। अगर स्टूडेंट ने अभी क्वेश्चन पूछा था, आपके टीचर ने उस क्वेश्चन को प्रॉपर सुना है, तो वो टीचर उसको रिस्पॉन्ड करेगा, तो उसको वो हम ऐसे एक्नॉलेजमेंट कह रहे हैं कि हाँ ये डाटा रिसीव हो गया है हमें। अगर एक पर्टिकुलर टाइम तक एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होता है, ठीक है, मतलब हमने क्वेश्चन पूछ लिया बट हमें आंसर नहीं मिल रहा है, हम वेट कर रहे हैं, हमने कुछ टाइम वेट कर लिया, लाइक 5 मिनट 10 मिनट हमने वेट कर लिया, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी आंसर, तो ये माना जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो रिसीवर एंड तक पहुंचा ही नहीं। लाइक एग्जांपल ले सकते हो, मान लीजिए आपके घर से कोई जा रहा है, सो आप उनको कहते हैं कि ओके वहाँ पहुँच के फ़ोन करना, घर पहुँच के फ़ोन करना। सो हम मान के चलते हैं कि घर पहुँच के फ़ोन करना मीन्स कि अगर आप सेफली घर पहुँच जाओ, सो वो पर्सन आपको कॉल करेगा। अब इन केस आपको फ़ोन नहीं आता, लाइक मान लीजिए 1 आवर का रन था एंड आपको 2 घंटे हो चुके हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर हिज कॉल, तो अगर 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, तो आपको टेंशन होनी स्टार्ट होगी कि फ़ोन क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर सही से पहुँच जाता तो वो कॉल करता। मीन्स यू आर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीविंग ऑफ योर डाटा। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, सो यू आर एज्यूमिंग दैट सम प्रॉब्लम इज देयर, कि डाटा आपका रिसीवर एंड तक पहुंचा ही नहीं है। ओके, सो इफ द एक्नॉलेजमेंट इज नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफिक टाइम, द स्टेशन एज्यूम्स दैट द फ्रेम हैज बीन डिस्ट्रॉयड। इफ द फ्रेम इज डिस्ट्रॉयड, ठीक है, अभी नहीं मिला हमें एक्नॉलेजमेंट, तो हमें पता चल गया ओके फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया है, सो बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ द स्टेशन। तो अब करेंगे क्या हम, अगर ठीक है कोलिजन हो ही गया है, तो नाउ द स्टेशंस विल वेट फॉर द रैंडम टाइम ऑफ पीरियड एंड सेंड इट अगेन। दिस वेटिंग टाइम मस्ट बी रैंडम, जरूरी है रैंडम टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही वेट करें, अदरवाइज सेम फ्रेम विल कोलाइड अगेन एंड अगेन। रैंडम टाइम के लिए क्यों, लाइक मान लीजिए इस ए ने पैकेट सेंड किया, इस बी ने भी सेंड किया, इन दोनों का कोलिजन हो गया, इन दोनों के पैकेट का कोलिजन हो गया। अब ठीक है, दोनों ने एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे थे, दोनों को एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है क्योंकि कोलिजन हो चुका है। अब ये दोनों फिर से सेम पीरियड के लिए वेट करके अगर हम सेंड करते हैं डाटा को, तो फिर से इन दोनों के फ्रेम्स में ही कोलिजन दोबारा हो जाएगा। इसलिए हमने कहा दैट दीज स्टेशंस विल वेट फॉर अ रैंडम टाइम ऑफ पीरियड। अगर ये 5 सेकेंड के लिए वेट कर रहे हैं, सो दिस स्टेशन विल वेट फॉर 10 सेकेंड और सम अदर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका अलग अलग होगा, बाय चांस की बात हो सकती है कि सेम हो, बट एक रैंडम टाइम पीरियड जनरेट होगा, उस रैंडम टाइम पीरियड के लिए वो वेट करेंगे एंड देन दे विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग देयर फ्रेम। So your pure Aloha basically dictates that when timeout period passes, each station must wait for the random time amount of time before resending its frame. This randomness will help avoid more collision। अगर जितना हमारे random time period के लिए वेट करके आगे भेजेंगे, उतनी ही हमारे collisions का हम अवॉइड कर पाएंगे। सो अब इस फिगर में आप देखेंगे, इन दिस फिगर दे आर द 4 stations that are connected in this that are connected
विद वन अनदर फॉर एक्सेस टू शेयर चैनल। ओके, चैनल आपका कॉमन है, ये आपका टाइम पीरियड आपको शो कर रहा है कि ये आपका टाइम चल रहा है और ये आपके 4 स्टेशन है। सो ऑल दीज स्टेशन आर ट्रांसमिटिंग योर फ्रेम। सम ऑफ दीज फ्रेम, ये फ्रेम्स हैं आपके, लाइक ये आपका फर्स्ट स्टेशन था, सेकंड स्टेशन, थर्ड स्टेशन एंड फोर्थ स्टेशन। तो फर्स्ट स्टेशन के हमने फ्रेम्स को बोला 1.1, 1.2, 1.3। ओके, सेकंड आपका जो स्टेशन है उसके हमने बोला 2.1, 2.2, थर्ड स्टेशन 3.1, 3.2, फोर्थ का हमने फ्रेम लगाया ही नहीं है, चलो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। फोर्थ का हम फ्रेम यहाँ पे कर देते हैं, लाइक हमने फ्रेम 4.1 हमने यहाँ पे कर दिया। ओके, सो अब आपका क्या होगा, दीज इन दिस ऑल स्टेशन आर ट्रांसमिटिंग फ्रेम, सम ऑफ दीज फ्रेम कोलाइड बिकॉज मल्टीपल फ्रेम्स आर इन कंटेंशन फॉर द शेयर्ड चैनल। ओके, ओनली 2 frames 1.1 and this 2.2 will exist, survive. All other frame are destroyed. कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, लाइक देखिए टाइम पीरियड तो आपका सेम ही चल रहा है। सो जब आपका ये 2.2 आपका चल रहा था, इसकी लास्ट बिट आपकी बच रही थी, मीन्स आपका ये पूरा आपका ट्रांसमिट इस टाइम को नहीं आगे क्रॉस करके गया था, उससे पहले आपका 1.3 आपका आ गया था। सो इन दोनों के बीच में क्लैश हो गया, ये दोनों आपके कोलाइड कर गए। ओके, सेम टाइम पीरियड में आपके, क्योंकि ये कोलाइड कर चुके हैं। उसके बाद 2.2 आया, 2.2 का किसी के साथ क्लैश नहीं है, तो आपका ये सर्वाइव कर गया। ओके, यहाँ पे इसको रुको, इस 4.1 को हम थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ओके, ताकि हमारा इसके साथ कोलिजन ना शो हो। हमने इसको इसके टाइम पीरियड से हमने इससे बाहर कर दिया कि इसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो उसके बाद आपका 2.1 आया, 2.1 का आपका कोलिजन हो जाएगा विद योर 4.1 एंड 3.1, ये क्योंकि तीनों आपके सेम उसमें चल रहे हैं, और 1.2 का भी आपका कोलिजन हो गया। उसके बाद आपका 1.1 आपका स्टार्ट हुआ, ये आपका सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि इसका कोलिजन किसी के साथ भी नहीं हो रहा है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक और हम फ्रेम लगा देते हैं। ओके, सो ये आपको कर देते हैं हम 3 पॉइंट कुछ भी कर दिया मैंने 3। सो अब इस 3.3 का 1.1 के साथ कोलिजन हो जाएगा क्योंकि सेम टाइम पीरियड पे दोनों आ गए हैं। ओके, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है देन ओनली वी कैन से दैट 1.1 फ्रेम विल सर्वाइव। सो whenever 2 frames try to occupy the channel at the same time, एक ही टाइम पे अगर 2 फ्रेम्स आपका चैनल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, देयर विल बी ए कोलिजन एंड बोथ विल बी डैमेज। ये ध्यान रखना है, जिन दो फ्रेम्स के बीच में आपका कोलिजन हुआ है, दोनों फ्रेम्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इफ़, जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, इफ फर्स्ट बिट ऑफ ए न्यू फ्रेम ओवरलैप विद जस्ट द लास्ट बिट ऑफ योर फ्रेम ऑलमोस्ट फिनिश्ड, द बोथ फ्रेम विल बी टोटली डिस्ट्रॉयड। कि आपका पहला एक फ्रेम है वो जा रहा था, वो जस्ट पूरा खत्म होने वाला था, उसके सिर्फ कुछ लास्ट की कुछ बिट्स ही बची हुई थी कि बट वो आपके क्रॉस नहीं हुई थी, उससे पहले आपका कोई दूसरी स्टेशन का कोई दूसरा फ्रेम आपका आ गया है। ओके, तो अगर दूसरे स्टेशन का दूसरा फ्रेम भी आ गया और उसके साथ वो ओवरलैप हो गया है तो भी दोनों आपके फ्रेम्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो कुछ बिट्स का भी आपका ओवरलैपिंग हो गया, देन बोथ द फ्रेम्स विल बी डिस्ट्रॉयड एंड बोथ विल हैव टू बी रीट्रांसमिटेड। दोनों को वापस से हमें रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। सो हमें बस इतना ध्यान रखना है। ध्यान अभी इसमें क्या कुछ भी नहीं रख सकते हैं। आपका प्योर अलोहा है ही ऐसे कि जब भी जिसके पास डाटा अवेलेबल है, दैट स्टेशन इज ट्रांसमिटिंग डाटा, ट्रांसमिट कर रहे हैं डाटा को, तो सिर्फ इतना ही है कि भेज रहे हैं। ओके, फिर देन स्टेशंस आर वेटिंग फॉर द एक्नॉलेजमेंट के लिए वो एक टाइम पीरियड तक वेट करते हैं। अगर इतने टाइम पीरियड में एक्नॉलेजमेंट आ गया तो इसका मतलब ठीक है पहुंच गया, सो हम अपना नेक्स्ट फ्रेम सेंड करते हैं। अगर नहीं आया सो देन वी विल अगेन रीट्रांसमिट दैट फ्रेम। रीट्रांसमिशन के लिए वी हैव दैट स्टेशन हैव टू वेट फॉर ए रैंडम टाइम ऑफ पीरियड, रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे, उसके बाद वापस से अपना फ्रेम को सेंड कर देंगे। अब हो सकता है जब हम रीट्रांसमिशन कर रहे हैं अब कोई दूसरा आपका जो स्टेशन था वो अपना फ्रेम सेंड कर दे, अब किसी दूसरे स्टेशन के फ्रेम के साथ इसका कोलिजन हो जाए, फिर से हम देखेंगे एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, फिर से हम देखेंगे कि रैंडम टाइम के लिए वेट करेंगे, देन अगेन वी विल रीट्रांसमिट योर डाटा। सो प्योर एलोहो में हमें इतना ही याद रखना है। सो इसमें हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या आ गई कि हो सकता है कि बार बार आपके कोलिजन के जो चांसेस हैं वो आपके बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हम एक ही मेथड को अडोप्ट कर रहे हैं, दैट इज़ योर रैंडम टाइम के लिए जो वेट कर रहे हैं। बट रैंडम टाइम के लिए वेट करने से हम क्या कर रहे हैं, लाइक जिस फ्रेम से हमारा पिछली बार कोलिजन हुआ था उस फ्रेम से तो हम बच सकते हैं, बट हो सकता है इस पर चांसेस हो जाए कि किसी और स्टेशन के किसी फ्रेम के साथ हमारा कोलिजन हो जाए। ओके